नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार के आगामी बजट से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक सरकार के द्वारा बुलाई गई है और बजट से ठीक पहले इस कैबिनेट की बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ चर्चा होने की उम्मीद है? क्या इस कैबिनेट की बैठक से कर्मचारियों को कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है? इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो कर्मचारी वर्ग टकटकी लगाए देखते रहता है कि शायद इस कैबिनेट की बैठक में उनके लिए सरकार कुछ अच्छा निर्णय ले ले। लेकिन अभी तक जितनी भी कैबिनेट की बैठकें हुई हैं उसमें कर्मचारी वर्ग को कुछ खास नहीं मिल पाया है। लेकिन ये जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, बजट से ठीक पहले ये कैबिनेट की बैठक सरकार के द्वारा बुलाई गई है। तो बजट सत्र से ठीक पहले इस कैबिनेट की बैठक में बजट पे चर्चा होगी। कर्मचारियों की उम्मीद है कि इस बजट में और इस कैबिनेट की बैठक में सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे, उनके मांगों को लेकर जो ज्ञापन सरकार को सौंपे गए हैं उन पर सरकार कार्यवाही करे। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का स्थायीकरण नियमितीकरण के लिए ठोस रणनीति बनाए और उसको एक समय सीमा के भीतर सभी कर्मचारी जो पात्र हैं उनको स्थायीकरण करे। इसके साथ ही स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग है कलेक्टर दर पर वेतन देने की। रसोइया कर्मचारी भी हड़ताल कर रहे हैं, उनकी भी मांग है कलेक्टर दर पर वेतन देने की, जिसमें 2 रसोइया कर्मचारी मृत भी हो गए हैं हड़ताल के दौरान। इसके साथ ही जो सहायक शिक्षक एलवी संवर्ग हैं उनकी वेतन विसंगति की भी बहुत बड़ी मांग है। बरसों से वेतन विसंगति का दंश जो सहायक शिक्षक हैं वे झेल रहे हैं और उनको भी इस बजट से काफ़ी उम्मीद है कि सरकार जो तीसरा बजट पेश करने जा रही है उसमें सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति जैसे गंभीर मुद्दे का हल सरकार जरूर करेगी। इसके साथ ही नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देय तिथि से देने के साथ साथ जो मांग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरकार से कर रहा है, उनको भी उम्मीद है कि इस कैबिनेट की बैठक और इस बजट से सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और जो वादे उनके द्वारा घोषणा पत्र में किए गए हैं उनको सरकार पूरा करेगी। तो साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण इस कैबिनेट की बैठक को माना जा रहा है। चाहे नियमित कर्मचारी हों चाहे अनियमित कर्मचारी हों, सभी कर्मचारी इस बजट से काफ़ी उम्मीद रखते हैं। सरकार को भी चाहिए कि मोदी की गारंटी के तहत जो वादे सरकार ने कर्मचारियों से किए हैं, कम से कम तीसरे बजट में सरकार उन सभी वादों पर अमल करे, उनको पूरा करे। साथियों, चौथा जो साल है वह देखते देखते ही निकल जाता है और 5वें वर्ष में कोई भी काम ज़्यादातर नहीं हो पाते हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो सरकार को इसी वर्ष कर्मचारियों की मांग को पूरा करना होगा। बजट में प्रावधान करते हुए कर्मचारियों की मांग को अगर सरकार चाहे तो पूरा कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी जिन कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनको स्थायीकरण करने के जो द्वार हैं वह खोल दिए गए हैं। तो उस तर्ज पर भी अगर चाहे तो छत्तीसगढ़ सरकार भी नीति नियम बनाकर जिन कर्मचारियों का 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि सेवा देते हुए हो चुका है उनको सरकार स्थायीकरण कर सकती है। ऐसे ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनका भी 10 वर्ष पूरा हो गया है, सरकार चाहे तो उनको स्थायीकरण कर सकती है। दैनिक श्रमिकों का भी स्थायीकरण सरकार चाहे तो कर सकती है, क्योंकि जो कानून मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में बनाए गए हैं, अगर बेकानून छत्तीसगढ़ में लागू होते हैं तो फिर किसी भी कर्मचारी का नियमितीकरण या स्थायीकरण नहीं हो पाएगा। इससे पहले ही सरकार को कर्मचारियों के लिए नियम बनाकर स्थायीकरण करना होगा। तो साथियों, जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है 11 फरवरी 2026 को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक रखी गई है। बजट को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। अब देखने वाली बात यह है कि इस कैबिनेट की बैठक से सरकार कर्मचारी वर्ग को खुश करती है या फिर कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी कैबिनेट की बैठकें आयोजित की गई हैं उसमें कर्मचारी वर्ग को निराशा ही हाथ लगी है। नियमित कर्मचारियों के द्वारा तो अब जो महंगाई भत्ता है देय तिथि से देने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार की जो न्यूज सामने निकल कर आ रही है वहाँ पर कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है कि जो
महंगाई भत्ता है उसको सरकार देय तिथि से दे, तो अब छत्तीसगढ़ में भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को देय तिथि से देने की मांग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा सरकार से की गई है। तो साथियों, कैबिनेट की बैठक को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।